नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बेल्टान एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट शायद कि 6 दे चुकी हूँ, नहीं 5 दे चुकी हूँ। ये मेरा छठा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर 5 को प्रैक्टिस सेट डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत पास में है, टाइम नहीं है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है एमएस वर्ड में वर्क करते समय किसी वर्ड के नीचे लाल रंग का अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ। बहुत सारे आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, यूज करते होंगे, तो लाल रंग का अंडरलाइन खींच देता है। हरा रंग का अंडरलाइन, तो लाल रंग का मतलब हुआ स्पेलिंग में त्रुटि। स्पेलिंग में अगर कुछ आप गलत लिख रहे हैं ना, तो क्या होता है तो स्पेलिंग में कुछ गलत है तो लाल रंग का अंडरलाइन खींच देगा। अगर आप किसी व्यक्ति के नाम में अगर गलत लिख रहे हैं तो हरा रंग का अंडरलाइन खींच देगा। ठीक है, तो ये सब माइंड में रखिएगा, नहीं तो आप जाकर वहाँ पे सोचिएगा क्या होगा इसका आंसर। मैंने पूरा एक एक चीज़ बता रही हूँ। निम्न में से कौन सा आर्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीसरा, स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड का कौन सी की यूज की जाती है? तो F5। जैसे आप लोग स्लाइड का यूज कहाँ यूज करते हैं, याद है? कुछ इंसर्ट में, पावर पॉइंट में जाते हैं, जब आप लोग पिक्चर वगैरह क्लिप आर्ट सब कुछ सजा उजा लेते हैं, तो क्या कहता है लोग कि F5 का यूज करो। बहुत बढ़िया से शो करके दिखाता है, म्यूजिक बजता है, पिक्चर दिखाता है, वीडियो पूरा बहुत बढ़िया से बन जाता है। शादी वादी के जितना कैसेट वगैरह कहाँ बनता है, तो पावर पॉइंट में ही बनता है, याद रखिएगा। तो F5 उसका शॉर्टकट होता है, माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब आता है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक जिसे विंट सिर्फ को कहा जाता है, विंट सिर्फ को कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमएस एक्सेल में एक पंक्ति में रो और कलम जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो एक सेल बोलते हैं। जब रो और कलम दोनों साथ में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सेल बनता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंप्यूटर में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप है यूनिवर्सल सीरियस बस। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर स्लाइड्स को बीच में स्टॉप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, उस पर घूम रहा है ना, F5 कर दिए तो घूम रहा है भाई, उसको कैसे स्टॉप कीजिए? कुछ दिखता नहीं है स्क्रीन पर। एक बात ध्यान रखिए, जब आप लोग पावर पॉइंट यूज किए होंगे तो आप लोग को पता। अब जो यूज नहीं किया तो उसको क्या पता है कि कहाँ पे रहता है क्लोज करने वाला, क्या रहता है। तो बीच से आप अगर काटना चाहते हैं तो हम लोग ESC जैसे करेंगे तो आपका पावर पॉइंट में जो स्लाइड मतलब घूम रहा है, शो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि पूरे कलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या है? तो कंट्रोल के साथ N। ठीक है, नया ओपन करने के लिए O। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा। हार्ड अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन देखिए किस प्रकार का आ रहा है क्वेश्चन। आप लोग को जैसे एग्जाम होगा मैं टोटल क्वेश्चन आप लोग को बता दूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग अंशों के पृष्ठ के ऊपर या नीचे स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा मूव। ठीक है, चलिए अब आ रहा है इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ये अंतरजाल मतलब अपने अंदर क्या करता है? जाल बिछा देता है और लोग क्या होते हैं? फंस जाते हैं। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे कंप्यूटर में ALU किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंक गणित तार्किक यूनिट। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पावर पॉइंट को प्रिंट करने के शॉर्टकट की क्या है भाई? बताइए, बहुत बहुत ईजी है। तो कंट्रोल के साथ P है। ठीक है, वहाँ पे भूलिएगा मत। अब ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट में कुल कितने रो हैं? तो ये हो जाएगा 10,48,576। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब अरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फॉन्ट कैसे जोड़ी जाती है, नई फॉन्ट कैसे जोड़ी जाती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर, याद रखिएगा। अब अरे क्या लेजर प्रिंट को गर्म करता है, तो ये हो जाएगा हाँ। अब अरे इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार प्रोटोकॉल क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों TCP/IP, ठीक है। अब अरे 19 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों PPT, याद रखिएगा पावर पॉइंट के लिए है, वर्ड के लिए भी बता चुके हैं, एक्सेल के लिए भी बता चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन पूछ देगा, 1000 बार पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सेल में किसका उपयोग करके डाटा को सॉर्ट किया जाता है, किसका उपयोग करके बताइए, तो फिल्टर करके, फिल्टर छान दिया जाता है, जितना डाटा इंपॉर्टेंट उसको रख लिया जाता है। नॉर्मल बात, जितने लोग भी पढ़े होंगे ना, कंप्यूटर सीखे होंगे, ADC किए होंगे बढ़िया से, सब मतलब आराम से लगा देंगे। किस पैराग्राफ लाइन के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, तो लाइन स्पेस का, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा वेब जो होता है डेवलपमेंट भाषा है, तो भाषा है आपका जावास्क्रिप्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब अरे पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जाता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, दिनांक, स्लाइडर नंबर, समय, ठीक है। वेब पेज के लिए कौन सा कोड का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अरे ग्रेटर देन चिन्ह के एक ऑपरेटर का उदाहरण, किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाता है सी, लॉजिकल का, ठीक है। अब अरे फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा पॉइंट के लिए, ठीक है। अब अरे यहाँ पे कि कंप्यूटर के वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा राइटर का, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे यहाँ पे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है PPTX, क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर कि सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रोग्राम, याद रखिएगा। अब यहाँ है कि कौन सा ऑप्शन वाक्य और अक्षरों के बीच चित्र और लाइन शैली अन्य ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट्स में एक साथ लाने का काम करता है, कौन करता है भाई, तो ये करता है ऑब्जेक्ट से जाकर सब कुछ ला सकते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एलिवेस मोशन एक प्रीडिफाइंड है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, एनिमेशन स्विच, ठीक है। अब एक शैक्षणिक संस्था को डोमेन के नाम आमतौर पर निम्नलिखित होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा .edu, ठीक है। अब MS एक्सेल में A1 B1 C1 क्या है, A1 B1 C1 क्या है, तो ये है सेल एड्रेस, ठीक है। अब सिंबल ऑप्शन MS वर्ड को किस टैब में होता है, तो होता है आपका इंसर्ट में, सिंबल जो होगा आपका इंसर्ट में होगा, ठीक है। अब इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार के काम में आते हैं, तो ये हो जाएगा धारक इंक के उपयोग करके, ठीक है। अब नेक्स्ट पे किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्विच में किस स्लाइड का लागू किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सभी में, सेलेक्ट स्लाइड, ऑल स्लाइड, करेंट स्लाइड। अब इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है, भाई एक एक चीज़ पूछा जाएगा वेब ब्राउज़र का, ध्यान में रखिएगा। अब एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कि MS वर्ड में किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है,
तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, डेटा की गति के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, रहता है हर्ट्ज का। ठीक है, चलिए अब वाले स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकलर करने की कमांड क्या है? तो कमांड क्या है? तो ये हो जाएगा ए फॉर्मेट फिर पिक्चर फिर रिकलर। वेबसाइट किसकी कलेक्शन करती है होती है? वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी ग्राफिक फाइल, HTML, ऑडियो और वीडियो। चलिए एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डी प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए अब और MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? उपयुक्त सभी इमेज, लिस्ट, टेबल। ठीक है, सब आएगा MS वर्ड में। किस सेल में उपस्थित नंबर और फार्मूला क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका लेवल। अब आ रहा है MS सेक्शन में इक्वल टू के चिन्ह के साथ क्या शुरू होता है? क्या शुरू होता है बताइए आप लोग? ये शुरू होता है फार्मूला। अब अरे कैसे टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है? चिपकाया जा सकता है, ये हो जाएगा दोस्तों सी इन शॉर्ट में। ठीक है, अब अरे CPU का मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब अरे MS पावरपॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में आता है? आप बताइए दोस्तों किस में आता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, अब अरे वेब डिजाइन में CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब अरे यहाँ पे कि MS सेक्शन में ऑल्ट के साथ इंटर दबाने पर क्या होता है? तो ये होता है आपका स्टार्ट एज न्यू लाइन विथ इन द सम सेल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ रहे यहाँ पे कि कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है तथा विशिष्ट आकार में फिट हो। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए रिसाइज इमेज। अब आ रहे एक्सेल में अभिव्यक्ति इक्वल टू बराबर इतना मान है तो इसको क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब अरे यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम भाषा डेटा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है? इसका किया जाता है दोस्तों PHP का। चलिए अब अरे वेब क्रिवलर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा वेब स्पाइडर को। अब अरे MS एक्सेल में चुनी हुई सेल में फिल्टर को सुचारू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ए Ctrl+Shift+L। अब अरे हेडर और फुटर को कैसे जोड़े जाते हैं? तो ये हो जाएगा बी इंसर्ट फिर हेडर और फुटर। अब अरे PHP का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। एक्सेल के अंदर करेंट डेट और इंसर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा टुडे। ठीक है, आज के डेट जानने के लिए हमने लिखा है इक्वल टू टुडे, फिर बहुत बड़ा सूत्र का यूज कीजिए, है ना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ऐसे ही बेल्टान के एग्ज़ाम के लिए अभी काफ़ी लंबा चलेगा ये बेल्टान का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर तक। ठीक है, तो पहले कराऊंगी फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस है। तब तक के लिए बाय।